आइए जरा ईरान के साथ शांति की मेज सजाकर बैठे डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही घर में एक ऐसी लड़ाई करवाने की तैयारी में है जिसमें बॉक्सिंग भी होगी, फ्री किक भी होगी और राजनीति भी होगी। इस लड़ाई का नाम है यूएफसी यानी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, जो दुनिया की सबसे बड़ी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है। यानी व्हाइट हाउस अब दुनिया की सबसे खतरनाक फाइटिंग लीग यूएफसी का अखाड़ा बनने जा रहा है। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका के 250वें स्थापना दिवस को खास बनाने के लिए इस लड़ाई का ऐलान किया गया, जबकि सच्चाई कुछ और है जो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इसके अलावा अमेरिका के 250वें स्थापना दिवस के मौके पर $250 का नया नोट जारी किया जा सकता है, जिस पर ट्रंप की तस्वीर छपी होगी। इस $250 के नोट को लेकर भी अमेरिका में बवाल मचा हुआ है, जिसके बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं व्हाइट हाउस में होने वाली फाइट की। इस फाइट को लेकर वहां तैयारियां जोरों पर है। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में एक खास फाइटिंग एरिया बनाया जा रहा है। करीब 4000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा व्हाइट हाउस के पास इस फाइट को देखने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जा रही है। 1 लाख लोग मुफ्त में यूएफसी के मुकाबले का आनंद ले सकते हैं। आपको बता दें कि 14 जून को डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन है। वो 80 साल के हो जाएंगे। इस मौके पर व्हाइट हाउस में यूएफसी इवेंट का आयोजन किया जाएगा। यूएफसी के चीफ डाना व्हाइट का कहना है कि व्हाइट हाउस में फाइट कराने का विचार खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का यूएफसी से बहुत पुराना नाता है। ट्रंप और यूएफसी चीफ डाना व्हाइट की दोस्ती काफी पुरानी है। राजनीति में आने से पहले ट्रंप अपने होटल और कसिनो में यूएफसी इवेंट करवाते थे। जब यूएफसी को अमेरिका में मुख्य धारा का खेल नहीं माना जाता था, तब ट्रंप ने उसे मंच दिया। यूएफसी चीफ डाना व्हाइट मानते हैं कि ट्रंप इस फाइटिंग स्टाइल के सबसे बड़े प्रमोटर हैं। डाना व्हाइट कई चुनावी रैलियों में ट्रंप के लिए प्रचार भी कर चुके हैं और ट्रंप की चुनावी सभाओं में यूएफसी फाइटर्स को भी बुलाया जाता रहा है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। ये जून 2025 की तस्वीरें हैं। इनमें आप डोनाल्ड ट्रंप को यूएफसी चीफ डाना व्हाइट के साथ देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप न्यू जर्सी में यूएफसी इवेंट में पहुंचे थे। उनके पहुंचते ही वहां लोग जोश में शोर मचाने लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने वहां बैठकर 2 फाइटरों की लड़ाई भी देखी। इससे पहले भी ट्रंप कई बार इस तरह के इवेंट में जा चुके हैं। माना जाता है कि मनोरंजन के लिए वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स देखना पसंद करते हैं। ये तस्वीरें 2024 की हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने दोस्त डाना व्हाइट के साथ एक और यूएफसी इवेंट में गए थे। ट्रंप को अक्सर इस तरह के आयोजनों में देखा जाता है और अब अपने जन्मदिन के मौके पर वो व्हाइट हाउस में ही इस फाइट का आयोजन करवा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि व्हाइट हाउस में इस तरह का आयोजन करके ट्रंप क्या हासिल करना चाहते हैं। इसके पीछे ट्रंप का एक पॉलिटिकल माइंडसेट है। ध्यान से देखिए। यूएफसी का सबसे बड़ा दर्शक वर्ग अमेरिका का युवा है। यही वर्ग ट्रंप का समर्थक और उनकी राजनीति का मजबूत आधार माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा खुद को एक स्ट्रांग लीडर की तरह जनता के सामने पेश किया है। यूएफसी की आक्रामक और ताकतवर इमेज ट्रंप की पॉलिटिकल ब्रांडिंग से मेल खाती है। इसीलिए व्हाइट हाउस के अखाड़ा बनाकर वो जनता के बीच अपनी ताकत और छवि का संदेश देना चाहते हैं। व्हाइट हाउस में फाइट वाली कहानी आपने देख ली। अब फोटो वाली फाइल खोलते हैं। ये देखिए भाई, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की नजर अमेरिकी डॉलर पर टिकी है। उसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि उस पर अपनी फोटो छपवाने के लिए। $250 के इस नोट की भी एक तस्वीर सामने आई। हालांकि इस तस्वीर को वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने आर्टिकल में छापा था, लेकिन अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस आर्टिकल को दिखाकर साफ कर दिया कि उनका इरादा इसी तरह डॉलर को छापने का है। ट्रंप की तस्वीर वाला ये डॉलर अमेरिका के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर सही में इस तरह का डॉलर छप गया तो पिछले करीब 150 साल के अमेरिकी इतिहास में यह पहली बार होगा जब किसी जीवित व्यक्ति और किसी मौजूदा राष्ट्रपति की तस्वीर डॉलर पर दिखेगी। आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि $250 के नोट पर ही ट्रंप की तस्वीर का प्रस्ताव क्यों है? तो वो इसलिए क्योंकि इसको भी अमेरिका के 250 वर्ष पूरे होने के जश्न से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 को हुई थी और इस साल 4 जुलाई को वो अपनी आज़ादी की 250वीं वर्षगांठ मनाएगा। ट्रंप इस समारोह को भव्य तरीके से मनाना चाहते हैं, लेकिन उनके विरोधियों को लग रहा है कि वो सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अजीबोगरीब फैसले ले रहे हैं।